अगर आपको भी लगता है कि इस दुनिया में कुछ तो गलत हो रहा है, लेकिन आप ये समझ नहीं पा रहे कि आखिर क्या वजह है जो दुनिया के हालात बुरे ही होते जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। सीक्रेट सोसाइटीज, खुफिया मज़ाहिब और शैतान के पुजारी द इल्यूमिनाटी दुनिया के शुरू से हमारी हकीकत को कंट्रोल करते आ रहे हैं, मगर अब नहीं, क्योंकि अब आ रहा है एक बहुत बड़ा रिवाइवल और आप इस नेक काम में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। हम वॉचर्स हैं। हमारी जंग किसी इंसान से नहीं, बल्कि हमारी जंग शैतान से है, जो हमारे जहनों पर कब्जा जमाए बैठा है। हमें खुद भी शैतान के शर से बचना है और अपने प्यारों को भी बचाना है, बिकॉज वी आर वॉचर्स। वेलकम 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 वॉचर्स, मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं अ मूवी दैट प्रिडिक्टेड 2022 इन 1973, सॉइलेंट ग्रीन मूवी एक्सपोज्ड। अजीजों, अभी कुछ दिन पहले काफ़ी सारी न्यूज़ वेबसाइट्स इस मूवी के बारे में आर्टिकल को छाप कर बता रही हैं कि जैसा इस मूवी में दिखाया गया था हूबहू ऐसा ही फ्यूचर में होने वाला है। तो आखिर इस मूवी में ऐसा क्या दिखाया गया है और साल 2022 में क्या होने वाला है, आज की वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। सॉइलेंट ग्रीन नामी मूवी 1973 में रिलीज की गई थी और अगर आप नोट करें तो इस मूवी का प्लॉट है सन 2022 के अंदर, यानी कि सन 2022 के अंदर कैसे हालात इस दुनिया के होने वाले हैं। इस मूवी में दिखाया गया है कि सन 2022 के अंदर दुनिया के अंदर ओवर पॉपुलेशन होने की वजह से, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से और पोल्यूशन होने की वजह से फूड शॉर्टेज हो जाती है, यानी कि आवाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और रिसोर्सेज कम होने की वजह से, ज़मीन कम होने की वजह से, खेती बाड़ी कम होने की वजह से फूड यानी खुराक की पैदावार कम होती है, जिसकी वजह से लोग भूख से मर रहे होते हैं। अब इस मूवी में दिखाया गया है कि यहाँ पर एक कंपनी होती है जिसका नाम सॉइलेंट कॉरपोरेशन होता है। ये कंपनी गरीब लोगों के लिए प्लांट बेस्ड वेफर्स बनाती है। अब क्योंकि गरीब लोग बहुत ज़्यादा होते हैं और उनके पास इतनी कमाई नहीं होती है, क्योंकि रिसोर्सेज कम होने की वजह से इनकी कीमतें सोने से भी महंगी हो जाती हैं, इसलिए गरीब लोग गोश्त, दूध, अंडा, ब्रेड, जैम वगैरह इस तरह की चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाते। ये सारी चीज़ें एलीट्स यानी कि वो अमीर लोग जो कि सोना अफोर्ड कर सकते हैं, सोने को खरीद सकते हैं, वो लोग इन चीज़ों को खरीद कर अफोर्ड करते हैं और इनको खाते हैं। लेकिन गरीब लोगों की पहुंच इन चीज़ों तक नहीं होती है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ कुछ वेफर्स होते हैं, एक रेड कलर के वेफर्स होते हैं, येलो कलर के वेफर्स होते हैं और फिर एक नया वेरिएंट इसका निकालती है कंपनी जिसका नाम होता है सॉइलेंट ग्रीन। और ये जो ग्रीन सॉइलेंट होता है इसके ऊपर सारी मूवी है। एंड पर जाकर सस्पेंस खुलता है और पता चलता है कि ये कोई प्लांट बेस है या किसी प्लैंकटन से, जो कि समंदर में से निकाली गई जड़ी बूटियां होती है, उससे नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि ये मुर्दा लोगों से, उनका जो गोश्त है, मुर्दा इंसानों का गोश्त, उससे नापाक चीज बना के लोगों को खिलाई जा रही है। अब जैसे ये देखने में, सुनने में काफ़ी भयानक लगता है कि अगर खुदा न खास्ता आज ऐसे हालात हो जाएं, क्योंकि हम सन 2022 के अंदर मौजूद हैं, कि बिल्कुल दुनिया से फूड की शॉर्टेज हो जाए, कुछ भी ना मिले, कोई आलू प्याज टमाटर कुछ भी ना मिले और हम लोगों के लिए खाने के लिए कुछ भी ना हो, और गवर्नमेंट कहे कि हमारे पास आपको प्रोवाइड करने के लिए सिर्फ ये वेफर्स हैं और वो वेफर्स बनाए जाएँ हशरात से, वो वेफर्स बनाए जाएँ जानवरों से, वो मुर्दार जानवरों से, मुर्दार इंसानों से और कीड़े मकोड़ों से अगर बनाए जाएं, तो हमारे लिए ये एक नाइटमेयर से बढ़कर कुछ नहीं होगा। अब अगर मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊं तो आप समझ जाएंगे कि कैसे ये माइंड प्रोग्रामिंग की गई है 1973 से, और आज जो कुछ हो रहा है सेम सब कुछ ऐसा ही हो रहा है। कैसे हो रहा है मैं आपको बताना चाहता हूं। 1973 से लेकर सन 2022 में जिसमें ये प्लॉट की गई है मूवी, अगर आप इनको माइनस करेंगे तो इनका डिफरेंस बनता है 49 ईयर्स का, यानी 49 सालों का फर्क बनता है। और न्यूमरोलॉजी के मुताबिक, क्योंकि हम एड अप करते हैं नंबर्स को एक सिंगल डिजिट पर लाने
बनाने के लिए, तो जब 4 को 9 के साथ जमा किया जाता है तो ये नंबर 13 बनता है। नंबर 13 बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है और मैं आपको बता चुका हूँ इसकी सिग्निफिकेंस कि ये हमेशा इल्यूमिनाटी के 13 खानदानों को शो करता है। ये उन्हीं 13 ब्रिटिश कॉलोनीज को शो करता है जिन्होंने अमेरिका को बनाया था। और अमेरिका के $1 के ऊपर जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का वो छपा हुआ है पिरामिड विद 1 आई, ये इस बात का सबूत है कि अमेरिका को बनाया ही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लाने के लिए गया था। अब ये मूवी किस तरह से आम पब्लिक की उल्टी माइंड प्रोग्रामिंग कर रही है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ एक और पॉइंट, उसके बाद हम आगे चलकर बात करते हैं। इस मूवी ने अभी तक टोटल जितना बिजनेस किया है वो है $3.6 मिलियन का। अब यहां पर भी न्यूमरोलॉजी आ रही है, जानबूझकर यहां पर रखा गया 3.6 यानी कि 3 दफा 6 मार्क ऑफ द बीस्ट बनता है। इस मूवी में सॉइलेंट ग्रीन जो बनाने वाली कंपनी है सॉइलेंट कॉर्पोरेशन, उसके मालिक को एक बहुत ही नेक आदमी और उसका कोई दुश्मन नहीं दिखाया, उसको ऐसा शफाफ आदमी दिखाया जैसा शायद कोई भी नहीं होगा। तो यहाँ पर उल्टी माइंड प्रोग्रामिंग ये की गई है कि जो अमीर लोग हैं, जो एलीट्स हैं, वो अच्छे हैं, लेकिन ये जो गरीब लोग हैं इनके आपस में मसले चलते हैं और इनकी वजह से, ओवर पॉपुलेशन होने की वजह से दुनिया का आज ये हाल हुआ है। और जैसा मैं आपको हमेशा बताता रहा हूं कि इल्यूमिनाटी के बनाने वाले जो लोग हैं जिन्होंने इस सीक्रेट सोसाइटी को बनाया है, उनका मानना है कि आम पब्लिक जो है, आम लोग जो हैं, उनकी वैल्यू गाय भैंस से ज्यादा नहीं है, भेड़ बकरियों से ज्यादा नहीं है। वो इस लेवल के नहीं है कि उनको अच्छी चीजें मिले। वो चाहते हैं कि किसी तरह से इनको गुलाम बनाया जाए, किसी तरह से इनको दबाया जाए, इनको दुनिया से खत्म किया जाए। और जैसे जॉर्जिया गाइडस्टोन्स पर लिखा हुई है, गाइडलाइन लिखी हुई है कि ह्यूमैनिटी को अंडर $1 बिलियन करना है, $500 million करना है, $500 million यानी कि 500 मिलियन तक लेके आना है। और इस वक्त आबादी मैं आपको बता चुका हूं कि 8 बिलियन है और 8 बिलियन शायद क्रॉस भी कर चुकी है। ये लोग चाहते हैं कि 7.5 बिलियन लोग इस दुनिया से चले जाएं, बाकी थोड़े लोग होंगे, उनको कंट्रोल करना आसान होगा और ये लोग उनके ऊपर राज कर सकेंगे। अब इस मूवी में दिखाया यह गया है कि जो कंपनी का मालिक होता है वो बहुत अच्छा नेक आदमी होता है, उसके कोई दुश्मन नहीं होते, लेकिन उसका एक प्राइवेट बॉडीगार्ड होता है जो हमेशा उसके साथ साथ रहता है। लेकिन जिस रात उसने मरना होता है वो उसको छोड़कर कहीं सुपरमार्केट में शॉपिंग करने जाता है। तो जानबूझकर प्लान किया जाता है उस कंपनी के मालिक को मारने का, क्योंकि वो कन्फेस कर चुका होता है एक पादरी के साथ कि भाई मैं जो हूं वो मुर्दा लोगों को लेके तो ये सॉइलेंट ग्रीन में बना के लोगों को खिला रहा हूं। तो इससे पहले कि वो दुनिया को बताता और कोई लोग जो हैं उनके खिलाफ हो जाते, तो इस कंपनी के मालिक को मार दिया जाता है। अब यहाँ पर जो प्राइवेट गार्ड है वो एक सीक्रेट सोसाइटी का बंदा शो किया जाता है यहाँ पर कि सीक्रेट सोसाइटी है जो कि पीछे से बैठकर कंट्रोल करती है बड़ी बड़ी कंपनीज को। यहाँ पर हमें सीक्रेट सोसाइटीज का हाथ देखने को मिलता है। अब अगर मूवी के हीरो को देखा जाए तो वो जगह जगह लोगों को कत्ल करता फिर रहा है, उसके ऊपर कोई भी नहीं सोच रहा है, लेकिन ऐसे लग रहा है कि जैसे वो इंसाफ कर रहा हो। अब ये पुलिस वाला करता क्या है कि ये एक खादिम होता है, एक प्रीस्ट होता है, एक पादरी होता है, उसके पास जाकर पूछता है कि उसने तुमसे क्या कन्फेशन किया था। तो वो आगे से कहता है कि अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो मैं खुद जिंदा नहीं रहूंगा। और फिर ऐसे करते करते ये जो पुलिस वाला जब इसको हकीकत का पता चल जाता है तो तब ये जाकर उस खादिम को जो है वो उड़ा देता है, उसको मार देता है। तो यहां से पता चलता है इस मूवी में माइंड प्रोग्रामिंग ये की गई है कि आप एक आम आदमी के ऊपर, एक बदमाश के ऊपर, जो कातिल है, जो मर्डरर है, उसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। आप किसी खुदा के खादिम के ऊपर, किसी प्रीस्ट पादरी के ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। यहां पर पता चलता है कि माइंड प्रोग्रामिंग ये की जा रही है और बताया जा रहा है कि सन 2022 के अंदर इंसानों का एतमाद खुदा से और खुदा के लोगों के ऊपर से उठ जाएगा, खत्म हो जाएगा और लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ रोटी के लिए तरस रहे होंगे और उनको रोटी जो है वो मिलेगी प्लांट बेस्ड वेफर्स की शक्ल में। अब यहाँ पर मैं खुदा के कलाम को कोट करना चाहता हूँ, जैसा यीशु मसीह ने कहा कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तो वो दोस्त जो खुदा के ऊपर ट्रस्ट को खो चुके हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ जब तक खुदा आपको जिंदगी ना दे आपको जिंदगी नहीं मिल सकती है। फिर चाहे आप कितनी लग्जरी लाइफस्टाइल क्यों ना इस्तेमाल कर रहे हो, कितनी ही अच्छी चीजें क्यों ना इस्तेमाल कर रहे हो, आपकी जिंदगी जितनी खुदा ने लिखी है उतनी ही आपको दी जाएगी। तो अक्लमंदी इसमें है कि इंसान खुदा पर भरोसा करे, ना कि इंसान पर या किसी वेफर पर या प्लांट बेस्ड पर या किसी भी खुराक के ऊपर भरोसा करने के बजाय, रोटी के ऊपर भरोसा करने के बजाय खुदा के ऊपर भरोसा करना बेहतर है। अब अगर बात की जाए कि ये मूवी कैसे आज को शो करती है, तो बिल गेट्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो टेड के ऊपर इसने एक स्पीच दी थी जिसमें इसने सारी यही बातें की थी कि पोल्यूशन
पोल्यूशन की वजह से, ओवर पॉपुलेशन की वजह से क्लाइमेट चेंज आ रहा है, जिसकी वजह से आगे सस्टेनेबल नहीं रहेंगी चीज़ें और हमें सस्टेनेबल करने के लिए अपनी पॉपुलेशन जो है उसको कम करना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं कि बिल गेट्स सबसे बड़ा प्रमोटर है प्लांट बेस्ड गोश्त का, प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स जो हैं उनका प्रमोटर है। और हमें नहीं पता है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि इकोनॉमिस्ट मैगजीन का एक कवर मैंने आपके साथ शेयर किया था जिसमें इन्होंने कहा था कि फूड शॉर्टेज आने वाली है और हो सकता है कि कीड़े मकोड़े भी आपकी प्लेट के ऊपर हों तो आपको वो खाने पड़ेंगे। मजीद अगर नोट किया जाए तो इस वक्त एलीट्स जो हैं वो फार्म लैंड्स ओन करते जा रहे हैं। बिल गेट्स इस वक्त अमेरिका का सबसे बड़ा फार्म लैंड ओनर है। फार्म लैंड उस जगह को कहा जाता है जहां पर खेती बाड़ी की जाती है और इसके अलावा जानवर रखे जाते हैं। तो ये लोग अपने लिए इंतजाम कर चुके हैं और ये लोग जो है चाहते हैं कि जो गरीब लोग हैं वो प्लांट बेस्ड के ऊपर आ जाएं और असली चीजें ये खुद इंजॉय करें। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि ये एलीट्स कभी भी नहीं चाहेंगे कि जो असली चीजें हैं वो आम इंसान तक पहुंचे, ताकि उनको कमजोर रखा जाए और उन पर हुक्मरानी की जा सके। और आपको मैं बता चुका हूं कि ये हिस्ट्री में हमेशा से ये होता आया है कि ताकतवर हमेशा कमजोरों के ऊपर राज करता है, इसलिए इनका काम है कि अवाम को कमजोर करना, फाइनेंशियली वीक करना, आपके ऊपर जगह जगह टैक्सेस लगाना, उसके अलावा आपको कंट्रोल करने के लिए ऐसी खुराक देना जिसके आपके अंदर जान ही ना रहे। अब इतनी पुरानी मूवी को जानबूझकर इस वक्त मंजरे आम पर लाया जा रहा है और दुनिया को बताया जा रहा है, डराया जा रहा है क्लाइमेट चेंज से कि जी क्लाइमेट चेंज अगर आ गया तो देख लें जी फिर ऐसे होगा कि हमें फसलें नहीं मिलेंगी, हमें खुराक नहीं मिलेगी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं आपको बताता हूँ खुदा का कलाम इसके बारे में क्या कहता है। खुदा का कलाम इसके बारे में कहता है कि जगह जगह काल पड़ेंगे, लेकिन एक वक्त में सारी जगह काल नहीं पड़ेगा, पूरी दुनिया में काल नहीं पड़ेगा, इसलिए आपको परेशान होने की या घबराने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर आपके एरिया में काल पड़ता है तो आपको जरूर महसूस होगा, लेकिन जगह जगह काल नहीं पड़ेगा, मतलब कि हर जगह काल नहीं पड़ेगा। काल पड़ेगा तो जगह जगह वक्त ब वक्त पड़ेगा, कभी किसी जगह पड़ेगा, कभी किसी जगह पड़ेगा, और उसको कंट्रोल करने के लिए जगह जगह से चीजें आएंगी। चीजें महंगी जरूर हो जाएंगी, लेकिन कोई भी इंसान ये नहीं होगा कि उसको खुराक नहीं मिलेगी, खुदा उसको प्रोवाइड करेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सिर्फ लोगों को इसी तरह से डरा के ये चाहते हैं कि लोगों को कंट्रोल किया जाए और लोग खुद अपने मुंह से कहें कि हाँ भाई क्लाइमेट चेंज आ रहा है, भाई पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, हमें बच्चे नहीं ज़्यादा पैदा करने, हमें तो शादी ही नहीं करनी क्योंकि पॉपुलेशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये उन लोगों को जिनकी एज काफ़ी ज़्यादा हो गई है, जैसे एजेंडा 21 का इन्होंने ऐड बनाया था यूनाइटेड नेशंस ने कि तुमने अपनी ज़िंदगी जी ली है, अब बस मर जाओ। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी जहनीत क्या है, क्या इनके जहन के अंदर चलता है। आप देख सकते हैं कि इन्होंने स्विट्जरलैंड के अंदर 3D प्रिंटेबल जो सुसाइड कैप्सूल है उसको इन्होंने लीगल कर दिया है। यहां से पता चलता है कि ये बस चाहते हैं कि किसी तरह से दुनिया की पॉपुलेशन कम कर दी जाए। तो अब एक पल के लिए मैं चाहता हूं कि आप खुद इमेजिन करके देखें वो दुनिया जो खुदा ने इंसान को बना कर दी, जिसमें हर एक चीज खुदा ने मुफ्त इंसान को दी खाने के लिए, और दूसरी तरफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है जो कि 2030 में पूरा मुकम्मल तौर पर लगा दिया जाएगा, जो कि UN के सस्टेनेबल गोल्स के मुताबिक फूड शॉर्टेज जो है उसको खत्म करने के लिए, हंगर को ख़त्म करने का एक गोल है। और उसमें यही सब कुछ है कि जी क्लाइमेट को नज़र में रखते हुए, एनवायरनमेंट को नज़र में रखते हुए प्लांट बेस्ड जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी तरफ लोगों को लाया जाए। अब हमें नहीं पता उस प्लांट बेस्ड चीज़ों में क्या चीज़ें हैं, क्या मुर्दार इन्होंने बीच में डाला है, कौन से कीड़े इन्होंने बीच में इस्तेमाल किए हैं, वी नेवर नो। तो बेशक ये मूवी आज की सिचुएशन पर पूरी उतरती है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये हमेशा सिर्फ डरा कर लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं। मैं नहीं चाहता कि आप डर कर ज़िंदगी गुजारें, मैं चाहता हूँ कि आप हकीकत को जाने कि खुदा जिंदा खुदा है, जो सुनता है, जो देखता है, जो बोलता है, जो जवाब देता है, वो हमेशा हमारे साथ। उसने कहा देखो दुनिया के आखिर तक मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तो वो हमारे साथ है, आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये मैं आपको बता दूँ कि अपनी तैयारी रखिए, क्योंकि फूड शॉर्टेज जगह जगह आने वाली है। खुदा ना करे कि जहां आप रहते हैं वहां पर फूड शॉर्टेज आए, क्योंकि जब ये आएगी तो ये हर एक इंसान को इम्पैक्ट करेगी, लेकिन इतने बड़े लेवल पर नहीं होगी, इसको कंट्रोल कर लिया जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कहूंगा कि अपने लिए तैयारी करके रखें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।